तो मेरा नमस्कार। मैं पायल, मॉडल टाउन रोहतक जीजी ट्रिपल एस स्कूल से। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है रागों में लगने वाले वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर। देखिए, रागों में लगने वाले ये 4 स्वरों का अलग अलग इनकी परिभाषाएं हैं, कौन कौन से ये स्वर होते हैं। तो अब हम इनको करेंगे। पहले मैं बात करती हूँ वादी स्वर की। वादी स्वर वो स्वर होता है जो आपके राग में सबसे महत्वपूर्ण होता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि राग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो स्वर होता है वो आपका वादी स्वर होता है। वादी स्वर से ही राग का गायन समय निश्चित होता है कि किस समय उसे गाया गया है, गाया जाना है। वादी स्वर से ही पता चलता है कि उसका जो गायन समय है वो क्या है, और राग की पहचान भी हमारी वादी स्वर से ही होती है। तो यानी कि वादी स्वर सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वर होता है, और जो महत्वपूर्ण है इसीलिए इस स्वर को किसकी संज्ञा दी गई है? राजा की संज्ञा दी गई है। जैसे किसी भी सभा में सबसे मुख्य क्या होते हैं? राजा होते हैं। तो वादी स्वर को किसकी संज्ञा दी गई है? राजा की संज्ञा दी गई है। तो वादी स्वर वो होता है जो राग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जिससे राग का गायन समय और राग की पहचान हमें पता चलती है। वादी स्वर के बाद हमारा स्वर आता है संवादी। संवादी स्वर वो स्वर होता है वादी स्वर के अलावा, या वादी स्वर को छोड़कर जो स्वर सबसे ज़्यादा, मतलब वादी के अलावा जो स्वर ज़्यादा यूज़ होगा आपका राग में, वो कौन सा स्वर होगा? आपका संवादी स्वर होगा। दोनों ही आपके जो वादी और संवादी स्वर है, दोनों ही मुख्य हैं आपके स्वर, और दोनों ही स्वरों से राग का स्वरूप और चलन पता चलता है। दोनों ही आपकी इम्पोर्टेंट है। वादी सब पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो वादी होगा। वादी के अलावा जो यूज़ हो रहा है वो आपका संवादी स्वर होगा। तो जैसे हमने वादी स्वर को राजा की संज्ञा दी थी, और इसी तरीके से संवादी को हम, राजा के बाद आता है हमारा मंत्री, तो राजा के बाद संवादी स्वर को किसकी संज्ञा दी जाती है? मंत्री की संज्ञा दी जाती है। तो संवादी स्वर हमारा मंत्री की संज्ञा पे है, और वादी और संवादी स्वर के बीच में जो गैप होता है वो 4 या 5 स्वरों का होता है। जैसे यदि किसी राग में आपका जो स है वो वादी स्वर है, तो स, रे, ग, म, प, तो म और प में से ही उसका क्या होगा? संवादी स्वर होगा। 4 या 5 स्वरों का गैप आपका वादी और संवादी स्वर के बीच में होता है। तो वादी स्वर हमने किया, उसके बाद हमने किया संवादी स्वर। अब हम करते हैं तीसरा आपका जो है अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर क्या होता है? वादी और संवादी को छोड़कर अन्य लगने वाले जो स्वर हैं वो क्या होते हैं? आपके अनुवादी स्वर होते हैं। जैसे वादी स्वर को राजा की संज्ञा दी गई है, संवादी स्वर को आपके मंत्री की संज्ञा दी गई है, इसी तरीके से अनुवादी स्वर को किसकी संज्ञा दी गई है? प्रजा की संज्ञा दी गई है। ये भी महत्वपूर्ण है आपके ये जो शब्द हैं, ये जो स्वर हैं। जैसे कि मैं आपका एक एग्जाम्पल लेती हूँ, राग भूपाली का अगर हम एग्जाम्पल लें तो राग भूपाली में ग वादी है और जो ध है वो संवादी स्वर है, और अन्य जो स्वर बच गए वो स, रे, प बच गए। तो आपके जो देखो 2 हो गए, वादी हो गया आपका अलग हो गया, संवादी हो गया अलग हो गया। बचने वाले स्वर कौन से रह गए? स, रे, प। तो वो आपके राग में लगने वाले कौन से स्वर हो गए? अनुवादी स्वर हो गए। तो अभी हमने किया वादी स्वर, फिर हमने किया संवादी स्वर, उसके बाद हमने किया अनुवादी स्वर। अब हम जो लास्ट जो स्वर है वो करेंगे हम विवादी स्वर। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है विवाद। विवाद यानी कि विवाद किससे होता है? शत्रु से होता है। तो विवादी स्वर को शत्रु की संज्ञा दी जाती है, या ऐसा माना जाता है कि जो स्वर राग में प्रयोग ही नहीं होता उस स्वर को क्या कहा जाता है? विवादी स्वर कहा जाता है। तो विवादी स्वर को शत्रु की संज्ञा दी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसे राग में प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। कई कुशल जो संगीतज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं? विवादी स्वर को इस तरीके से गाते हैं कि राग के अंदर सुंदरता और रंजकता पैदा होती है। तो विवादी स्वर को अगर
कुशल संगीतकार के द्वारा गाया जाता है, अगर कोई उसे अच्छे तरीके से गा सकता है तो वो स्वर आपका राग के अंदर सुंदरता उत्पन्न करता है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि वो क्या है, एक विवाद का स्वर होता है, जो मतलब राग में जो स्वर लगते हैं उनसे विवाद का स्वर होता है। परंतु अगर कुशल गायक उसको गा रहे हैं और बड़ी कुशलता से उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम क्या है, वह राग में एक सुंदरता भी उत्पन्न करता है। जैसे अगर हम हमीर राग के अवरोह के अंदर नी, कोमल नी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर कोमल नी को अगर हम कुशलतापूर्वक कोई गायक उसको गा रहा है तो बहुत ही सुंदरता उस राग के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो आज हमने किया वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी स्वर। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। देखिए, वादी स्वर क्या था? वादी स्वर वो स्वर है जो राग के अंदर प्रमुख स्वर है, जो या यूँ कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो आपका वादी स्वर है। उसके बाद आता है संवादी स्वर। संवादी स्वर वो स्वर है जो वादी स्वर के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो आपका संवादी स्वर है। उसके बाद आता है हमारा अनुवादी स्वर। वादी और संवादी स्वर को छोड़कर अन्य जो स्वर लगते हैं वो आपके अनुवादी स्वर हैं। विवादी स्वर क्या है? विवाद का स्वर है, उसे जो राग में प्रयोग नहीं होता उस स्वर को हम विवादी स्वर भी कहते हैं। फिर हम बात आते हैं कि इन्हें उपमाएं क्या दी गई है। वादी स्वर को उपमा राजा की दी गई है क्योंकि वो सबसे प्रमुख है, राजा की संज्ञा दी गई है उसे। संवादी स्वर को जो संज्ञा दी गई है वो किसकी दी गई है? मंत्री की दी गई है, क्योंकि राजा के बाद किसकी बारी आती है? मंत्री की बारी। मंत्री के बाद आती है हमारी प्रजा। प्रजा के बाद क्या है आपका? प्रजा हमारी हो गई अनुवादी स्वर। और अब तीनों होने के बाद तो एक विपक्ष भी होना चाहिए, तो विपक्ष का रोल हमारे यहाँ पर जो प्ले कर रहा है वो है आपका विवादी स्वर, जिसे शत्रु की उपमा या संज्ञा दी गई है। तो बच्चों, आज हमने रागों में लगने वाले वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वरों के बारे में बात की। बच्चों, इसी वीडियो में हम वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर की उपमाओं को रिटन में देखते हैं। देखिए, वादी आपका जो स्वर है उसकी उपमा क्या है? उसकी उपमा क्या दी हुई है? राजा से दी हुई है। संवादी आपका जो स्वर है उसकी उपमा मंत्री से दी गई है। अनुवादी स्वर को किसकी संज्ञा दी गई है? प्रजा की संज्ञा दी गई है। और विवादी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, विवादी स्वर किससे शुरू हो रहा है? आपका विवाद से शुरू हो रहा है। तो विवादी स्वर की जो संज्ञा है वो किससे दी गई है? शत्रु से दी गई है। वादी स्वर को राजा बताया है, संवादी स्वर को मंत्री बताया है, अनुवादी स्वर को प्रजा बताया है और विवादी स्वर को शत्रु की संज्ञा दी गई है। तो आज हमने वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वरों का जो राग में प्रयोग होते हैं उन स्वरों के बारे में बात की। वादी वो स्वर है जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। संवादी वो स्वर है जो वादी स्वर के बाद राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अनुवादी वो स्वर है जो वादी और संवादी के अलावा जो अन्य स्वर रह गए वो आपके अनुवादी स्वर कहलाते हैं। और विवादी स्वर को किसकी संज्ञा दी गई है? शत्रु की संज्ञा दी गई है। तो विवादी स्वर वो स्वर है जिसका राग में प्रयोग ही नहीं किया जाता। ये भी कह सकते हैं कि जो राग के लिए अनुपयोगी हो वो विवादी स्वर कहलाता है। परंतु यदि कुशलतापूर्वक इसका प्रयोग किया जाए तो यह राग की सुंदरता भी बढ़ा देता है। राग हमीर में मैंने आपको बताया, नी का प्रयोग, कोमल नी का जब हम प्रयोग करते हैं विवादी स्वर के रूप में करते हैं तो विवादी स्वर के अनुचित प्रयोग से राग का सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि या तो हम उसका प्रयोग करें ही ना, या फिर इस तरीके से उसका प्रयोग किया जाए कि हमें उसका प्रयोग कुशलतापूर्वक करना आए। तो यदि अगर हम उसका सही रूप से प्रयोग नहीं करेंगे तो राग का सौंदर्य भी नष्ट हो सकता है। और आपको बताया मैंने विवादी स्वर को किसकी उपमा दी गई है? शत्रु की उपमा दी गई है। तो आज का आपका टॉपिक था वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी। धन्यवाद।